से आराधना में हमारी अगुवाई की। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, क्योंकि कल हमें जुड़ना था मीटिंग में, परंतु एक ज़रूरी काम से मैं बाहर निकला और वहीं से मैंने भैया को मैसेज कर दिया कि आज मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ कितना समय लगेगा मुझे, और इसलिए मैं पहले से इस बात को बोल दिया कि ऐसा-ऐसा है। सो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया, लेकिन फिर आज मुझे मौका मिला। यद्यपि आज भी मैं सुबह से ही व्यस्त था और अभी भी लोग हैं मेरे पास। मैंने उनको हॉल खाली करने के लिए बोला, अभी सब कुछ लोग ऊपर में बैठे हुए हैं और सुबह से ही हम लोग यहाँ अभ्यास में भी थे, क्योंकि कल से हमारा जो है मीटिंग होने वाला है जमशेदपुर शहर में, जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में। और परमेश्वर के एक बहुमूल्य दास पीजी वर्गीस जो दिल्ली से हैं और वो बहुत ही अनुभवी पास्टर हैं, पिछले 52 साल से वो मिनिस्ट्री में हैं, अच्छे बाइबल के टीचर हैं, अच्छे प्रभु के दास हैं और वे यहाँ पर सेवकाई देने के लिए आ रहे हैं। कल स्पेशली फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर के रूप में कल का दिन होगा सुबह के वक्त, और शाम के समय में गॉस्पेल मीटिंग होगी। और 9 तारीख को स्पेशल पास्टर्स, एवेंजलिस्ट एवं लीडर्स लोगों के लिए सभा रखी गई है और वे अपने तरफ से जो भी अगुवे वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको बुक्स दे रहे हैं। वो केवल मात्र 100 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं हम लोग, बाकी 1500 से 2000 रुपए का बुक वो फ्री हमारे लिए उपलब्ध कर रहे हैं। सो अगर कोई आसपास प्रभु के दास लोग हैं, आप आ सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन की सेवा में भी जो है ना आप भाग लेंगे और साथ ही साथ जो बुक्स है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, जो आपके आने वाले समय में सेवकाई में बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद 10 तारीख को भी एक सभा है और ये लगातार 8, 9, 10 में चलेगी और उसकी तैयारी की जिम्मेदारियां हमें भी कुछ मिली हुई है और दिन और रात उसकी तैयारी में भी लगा हूँ। अपनी भी मिनिस्ट्री है, फैमिली है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि आप हमेशा हमें उत्साहित करते हैं। आपकी उपस्थिति हमें उत्साहित करती है। आपका जो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना हमें उत्साहित करता है, और ना केवल हमें लेकिन जितने भी प्रभु के दास इस मंच में सेवा देते हैं, चाहे वो गीत संगीत के द्वारा हो, चाहे वो वचन के द्वारा हो, आपकी उपस्थिति जरूर उनको उत्साह प्रदान करते कि इतने लोग हैं जो हमारे साथ आराधना में व वचन की सेवा में सम्मिलित हैं। मैं हृदय से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर पुराने होंगे और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नए होंगे। चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ, शालोम कहता हूँ। आप सब पर परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अनुग्रह हो और आप प्रभु में ऐसे ही बने रहिए मेरे प्रियो, क्योंकि समय अब हमारे पास ज्यादा नहीं है और इसलिए अपने हौसले को कभी घटने मत दीजिए, अपने साहस को कभी टूटने मत दीजिए, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। अपना विश्वास को ऐसा ही बरकरार रखिए और निश्चय जानिए कि इसके बाद एक बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए अपने पुत्र को धरती पर दिया। वो सचमुच हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों से कहता है कि चौकस रहो। आप सभी इब्रानियों की पत्र में इस बात को पढ़े हैं। आज मैं कोई खास संदेश ऐसा नहीं कि तैयार करके मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं आज खिचड़ी खिलाऊं जिसमें बहुत प्रकार की सब्जियां डाल दूंगा मैं, है ना। इसमें आपको बीन्स भी मिलेगा, गाजर भी मिलेगा और जो है बंदा गोभी, फूल गोभी, जो भी आप बोलते हो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। हो सकता है कोई एक खास विषय पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से मुझे प्रेरित करे मैं बोलने के लिए कोशिश करूंगा। इब्रानियों 3 उसका 12 पद में एक बात ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानियों 3 उसका 12 पद में, मेहरबानी करके अगर आप बाइबल लेकर के बैठे हैं तो पढ़ने में आप हमारी सहायता करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है जी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, है ना। तुम में ऐसा बुरा मतलब दुष्टता की इच्छा रखने वाला मन ना हो जाए, अविश्वासी, परमेश्वर पर शंका जाहिर करने वाला, जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से क्या करे, दूर हटा ले जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि सावधान रहो, कहीं तुम फिर ना जाओ। सावधान रहो, कहीं तुम अपने विश्वास को त्याग ना दो। सावधान रहो, कहीं तुम गिर ना जाओ।
है ना? क्योंकि कई बार विश्वास में घटने की वजह से, विश्वास में बहकने की वजह से, कई बार पतन होने की वजह से, कई बार समस्याएं भी आई, है ना? मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम चाहे कितना भी महान प्रभु के लोग हों, अगर हम भटकते हैं अपने बुलाहट से, अगर हम कहीं संदेह जाहिर करते हैं, अगर हम शक जाहिर करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में उसका एक परिणाम को हम लोग देखेंगे, है ना? आइए ऐसे कुछ लोगों को जो महान शख्सियत रही, जिनका हम उदाहरण देते हैं, जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन कई बार उनके उन नेगेटिव चीजों को हम लोग उतना याद नहीं करते, है ना? कुछ हम लोग ज्यादातर पॉजिटिव की बातों को याद करेंगे। हाँ, अब्राहम ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा किया, एलिया अद्भुत काम किया, योना अद्भुत काम किया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ऐसे कुछ समस्या उनके जीवन में भी रही, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। देखिए, इसलिए लिखा है बाइबल में कि कहीं तुम्हारे मन में ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से जो दूर हटा ले जाए। जो ये समझता है कि मैं गिर नहीं सकता, लिखा है, वो चौकस रहे। तो हम में से हर एक को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं, हम अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। और जब भी हम विश्वास की परिभाषा दे रहे होते हैं या विश्वास के ऊपर में प्रचार कर रहे होते हैं, तो अब्राहम हो सकता है, परंतु आपको सावधान होना है ना? ये चीजें, परिस्थितियां, हालात, भयंकर अकाल आपको भयभीत होने ना दे, और इसके कारण से कहीं आप धोखे के ढलान पर ना, किसी के जीवन में फायदा मत उठाने की कोशिश मत करिएगा, है ना? किसी की कमजोरियों का फायदा मत उठाइए, किसी का कुछ जो है आवश्यकताओं का लालच मत रखिए। लालच बुरी बला है मेरे प्रियो, बहुत भयंकर परिस्थिति इन दिनों लोगों को देख रहा हूं। दिल मांगे मोर, और बाप रे, लोगों को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, है ना? उसके लिए लोग कुछ भी शॉर्टकट अपनाने के लिए तैयार हैं, धोखा देने के लिए तैयार हैं, है ना? धोखे से अपना इमारत खड़ा कर रहे हैं। ईमानदारी तो पता नहीं लोगों ने बेच डाला। मसीह है, ईमानदारी बेच दिया। हर बात के लिए एक स्वार्थ, हर बात के लिए एक स्वार्थ रख करके सब काम करना चाहते हैं, भलाई नहीं। मेरे प्रियो, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से मैंने अभी तक सेवा की है, बहुत निस्वार्थ भाव से। कई बार लोग मुझे लूट लेते हैं, लोग मुझे धोखा दे देते हैं, लोग मुझे ठग लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसी वजह से अनुग्रह भी मुझ पर बहुत होता जाता है। बहुत अनुग्रह, परमेश्वर का बहुत अनुग्रह। मैं आज जो कुछ भी हूं, ये उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो। ना मेरे पास बहुत बड़ा एजुकेशन है, ना बहुत बड़ी डिग्रियां हैं मेरे पास, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने बोलने की काबिलियत दी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आज मैं एक प्रिंसिपल से मिला, स्कूल की प्रिंसिपल से, जब उनसे बातचीत कर रहा था, तो वो बातचीत में उनको वो कहने लगी, आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जबकि मैं उसके सामने कहीं ठहरता नहीं दुनिया के हिसाब से। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर हम आत्मिकता की बात करें तो परमेश्वर ने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है। हाँ, परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको उठाना चाहता है। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। परमेश्वर आप सबको अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करना चाहता है। आप में से कोई कमजोर नहीं है। परमेश्वर ने आपको बल दिया है, ताकत दिया है, और जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें होकर के हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। लेकिन अब्राहम एक जगह चूका, और वो धोखे के ढलान पर होकर के एक गलत बात को वहां पर पेश किया, और इस वजह से उनको मिस्र से पहले तो निकाला गया। हालांकि मिस्र उसका ठिकाना नहीं था, ये होना ही था। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसके साथ एक वाचा को बांध रहा था, तो उस वाचा के दरमियान भी उससे गलती हो गई, और सूर्य अस्त हुआ ही नहीं, उसको नींद आ रही है। और बलिदान की जो व्यवस्था उन्होंने परमेश्वर उस समय उसको दी थी कि तुम इसको टुकड़े करो, उसको बलिदान करो, उसमें से जो है जो पक्षी थे उसको वो छोड़ दिया था। और इस कारण से परमेश्वर ने बोला कि तुमने ये क्या कर दिया है, और इस कारण से चूंकि तूने गलती की है, तुम्हारा आने वाला जनरेशन 400 साल की गुलामी झेलने वाला है। 400 साल की गुलामी। और ये 15 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है मेरे, है ना? 15 अध्याय का 13 पद उत्पत्ति में। वैसे एक शख्स है जिसको हम बहुत महान अगुआ हम लोग बोलते हैं। गिनती की पुस्तक 20 उसका 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है। हम उस महान शख्स को जानते हैं गिनती की पुस्तक में, वो है मूसा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, 20 का 11, गिनती 20 का 11। चलेंगे, बाइबल पढ़ते हैं जी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पीने लगे। अब देखिए, यहां पर हम लोग देखते हैं
तो हम लोग जब इस हिस्से को पढ़ेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, अद्भुत काम हुआ यहाँ पर। मूसा ने हाथ उठाकर चट्टान पर लाठी उठा करके चट्टान पर मारी और उसमें से पानी निकला। पूरा मंडली को प्यास लगी थी, पशुओं को प्यास लगी थी, उन लोग पानी पी करके तृप्त हो गए। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, मूसा और हारून से बोला कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। अब यहां क्या गलती होगी मेरे प्रिय, आप सबको मालूम है कि ये दूसरी घटना है जहां चट्टान से पानी निकला। पहली घटना में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम चट्टान को मारो तो चट्टान पानी देगी, लेकिन इस हिस्से में अगर हम देखेंगे तो ऊपर से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम चट्टान से बातें करो। तुम चट्टान से क्या करो? बातें करो। परमेश्वर ने यहां दूसरी बार मूसा को चट्टान से बात करने के लिए बोला था, मारने के लिए नहीं। मेरे प्रिय, वो चट्टान जो उसके साथ साथ चलती थी वो कोई और नहीं, वो मसीह है। और वो एक बार मरने आया है, बार बार नहीं। आज हम में से कितने मसीह हैं जो बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते और उतारते हैं। मेरे प्रिय, अगर आपको लेंट मानना है तो पूरे साल उसके उस दुख भोग को याद करिए। केवल 40 दिन ही क्यों, केवल 40 दिन ही क्यों हम उसके दुख भोग को स्मरण करें? हम पूरे वर्ष क्यों नहीं याद करें? हर दिन उठ करके मेरे लिए आपने क्रूस पर ये किया वो किया, उसको धन्यवाद दीजिए। केवल 40 दिन हम मुंह लटकाए हुए हैं और उसके बाद फिर क्या होंगे? हम विधियों के अनुसार ही उन सारी चीजों को मान रहे हैं। यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते और उतारते हैं। मेरे प्रियो, महान अगुआ है मूसा, पर क्रोध में आकर परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत वो किया। यद्यपि पानी निकला और लोग तृप्त भी हुए, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी मूसा को उसके विपरीत उसने कार्य किया। इसलिए देखिए, यहां पर मूसा के लिए यह बात कही गई कि तुमने मंडली के बीच में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तुमने मेरे ऊपर संदेह किया। इसलिए आप मूसा सुन लो, तुम इन लोगों को कनान देश नहीं पहुंचा पाओगे, ना तो तुम जा पाओगे। और इस प्रकार से हम जानते हैं मेरे प्रियो कि मूसा इसी एक गलती की वजह से प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया। वो केवल उसको देखा, केवल उसको क्या किया? देखा। मूसा जल्दबाजी में उतावला होकर के ये काम को किया। मेरे प्रियो, मूसा यहाँ क्रोध के पहाड़ पर है। जानते क्या हुआ? जब दूसरी बार मंडली पानी 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 चिल्ला रहा था तो मूसा परमेश्वर के सामने गया और उसके बाद परमेश्वर के सामने बोला कि देखिए ये लोग पानी मांग रहा है। तो परमेश्वर ने उनसे बोला ऐसा करो, ठीक है, तुम सारे लोगों को इकट्ठा करो। परमेश्वर ने उनको बोला कि सारे लोगों को मंडली को इकट्ठा करो और उनके देखते देखते, लिखा है मंडली के देखते देखते चट्टान से बातें करो, तब वो जल देगी। और इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों के पशुओं को पिलाओ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया और लिखा है मूसा और हारून ने मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। चट्टान के सामने इकट्ठा किया तो मूसा ने उससे कहा, किससे कहा? मंडली से। देखिए, मंडली को चट्टान के सामने लाना था और मूसा को चट्टान से बातें करना था। अभी क्या हो रहा है? चट्टान के सामने मंडली को तो लाया, लेकिन चट्टान से बातें ना करके मंडली से बात कर रहा है। कभी कभी हम लोग चट्टान को भूल करके मंडली से बात करना शुरू कर देते हैं। चट्टान जो मसीह है उससे बात करिए और दुनिया से बात करिएगा तो फंस जाइएगा। और वह बात करते करते इतना उतावला हो गया कि उनको क्या बोलने लगा? हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? इतना जोश में भर गया मूसा कि उसको बात करना था चट्टान से, लेकिन बात कर रहा है मंडली से, और वहां भी वो गुस्से में बात कर रहा है, उतावला होकर के बात कर रहा है और उसने चट्टान पर 2 बार मार दिया। मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर को नागवार गुजरी, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और इस कारण परमेश्वर उसको बोल दिया, मूसा तुमने मंडली के बीच में मेरा नाम अपवित्र कर दिया। मैंने बोला क्या था, तुमने किया क्या? कभी कभी हम क्रोध के जब पहाड़ पर होते हैं ना तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। क्रोध अच्छा चीज नहीं है मेरे। अपने क्रोध को पालना सीखिए, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखिए। मैं बहुत क्रोधी इंसान था, बहुत गुस्सा मेरे अंदर। मेरे भाई बंधु लोग जानते हैं, मेरे मम्मी पापा लोग जानते हैं, मैं बहुत गुस्सा वाला आदमी था, है ना। आज इतना लोग बुराई कर देता है मेरे विरुद्ध में कई बार, लेकिन दुख लगता है अंदर से। मैं रो लूंगा अकेले, लेकिन ना
बदले की भावना नहीं आती। प्रभु इन्हें माफ कर, प्रभु इनको माफ कर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इन्होंने कर दिया। अगर ये पुराना सौल होता ना तो मैं उसका गर्दन पकड़ करके उसको अच्छा से पिटाई कर देता, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। ये क्रोध सही नहीं है। मूसा पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति था, लेकिन आज यह क्रोध होकर के उसने क्या किया, चट्टान पर 2 बार मार दिया, जबकि बात करना था उसको। एक गलती ने मूसा को वंचित कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी एक गलती आपको कनान से वंचित कर सकता है। आपकी एक गलती आपको जो है ना, आपको आशीष में जगह से बाहर निकाल सकता है। आपकी एक गलती आपको जो है ना, आपके आने वाले जनरेशन को गुलामी में डाल सकता है। सावधान। अब्राहम एक एग्जाम्पल है, मूसा एक एग्जाम्पल है। अब्राहम कहां पर था? धोखे की ढलान पर। मूसा कहां पर है? क्रोध के पहाड़ पर। क्या आप धोखे के ढलान पर हैं? वहां से चढ़ जाइए ऊपर। क्या आप क्रोध की पहाड़ पर हैं? वहां से नीचे उतर जाइए, वहां से नीचे उतर जाइए। आप कहां खड़े हैं? क्या धोखे की ढलान पर? क्या क्रोध की पहाड़ पर? अगर आप पहाड़ पर हैं, नीचे उतर जाइए। अगर आप ढलान पर है धोखे की, ऊपर चढ़ जाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरे प्रियो, ऐसा ही एक शख्स है, बहुत महान, तारीफें करते हैं हम लोग। हाँ, उसने ये किया, उसने वो किया, गोलियत को मार के गिरा दिया, एकदम 5 पत्थर लिया, 1 पत्थर काफी था, ऐसा था वैसा था, न जाने कितनी बात हम लोग दाऊद के बारे में बोलते हैं। लेकिन दूसरा सामुएल उसका 11 उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा सामुएल 11 उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे हम लोग जी। चलिए दूसरा सामुएल उसका 1 पद पढ़ते हैं। चलिए 1 पद पढ़िए। दूसरा सामुएल 11 उसका 1 पद। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवक और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रबा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। लिखा है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं, जिस समय युद्ध का समय है, राजा को लड़ने के लिए जाना है, लिखा है दाऊद यरूशलेम में रह गया। मेरे प्रियो, जब आपको काम करने की बारी है, जब युद्ध की बारी है, जब सेवा की बारी है, जब प्रचार की बारी है, जब आपको गवाही देने की बारी है, और कुछ लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं रहे, अपने महल से बाहर निकल नहीं रहे, अपने आशियाना से बाहर निकल नहीं रहे, वो इधर उधर घूम लेंगे, लेकिन सेवा की जगह में, प्रचार की जगह में, गवाही की जगह में कई बार हम लोग निकल नहीं पाते। और बाइबल बताती है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके छत पर चला गया, अपने राजभवन की छत पर चला गया, और वहां पर उसने एक स्त्री को देखा, नहा रही थी वो स्त्री। और आप सबको मालूम है कि वहां पर दाऊद ने एक बहुत बड़ी गलती की, और इस बात को हम कहते हैं दाऊद जो शुद्धता की छत पर चढ़कर एक गलती कर बैठा, और उसके वजह से उसका आने वाले जो परिवार में बहुत सारे उल्टी पुल्टी बातें हुई। उसके परिवार में कभी तलवार दूर नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि नतान नबी ने आकर के बोल दिया था कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, क्योंकि तुमने उरिया को मार डाला, तुमने उरिया को मार डाला और उसकी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, तलवार तेरे घर में हमेशा रहेगा। मेरे प्रियो, आज भी दाऊद के घराने में तलवार चल ही रहा है। अभी भी जाइए इजराइल के अंदर, तलवार चल रही है, लड़ाई आज भी जारी है। दाऊद की वो गलती, आज अनुग्रह तो दाऊद के ऊपर हो गया, अनुग्रह तो है मेरे प्रियो, लेकिन दंड भी साथ साथ चलेगा। इसी पृथ्वी पर जो कुछ हमने बोया है उसको काटना भी हमें पड़ेगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद के ऊपर अनुग्रह तो हुआ, परंतु हम लोग देखते हैं कि उसके घर से कभी तलवार दूर नहीं हुआ। दूसरा सामुएल 12 का 10 में नतान नबी ने इस बात को बोल दिया, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है।
यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा। 12 पद में लिखा है, तूने तो यह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर में कराऊंगा। और देखिए आगे चल करके ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, और आज भी दाऊद के घर में तलवार चल ही रही है, तलवार दूर नहीं हुआ। दाऊद की एक गलती, यद्यपि इस्राएलियों पर अनुग्रह है, यद्यपि आशीषें हैं, परंतु तलवार चल रही है। हमारे जीवन में कई बार अगर तलवार चल रही है तो उसका वजह कुछ हो सकता है, आपको जानना होगा और वहां से अपने को बरी करना पड़ेगा, उस जगह से अपना अलग करना पड़ेगा, परमेश्वर से अनुग्रह मांगना पड़ेगा। परमेश्वर, मुझे नहीं पता ये श्राप मुझे क्यों घेर के रखा हुआ है, मैं तो विश्वास में आ गया, लेकिन फिर भी ये श्राप मुझे क्यों घेर रहा है? क्यों ये बीमारियों का श्राप, क्यों ये मृत्यु का श्राप, क्यों ये असफलता का श्राप, क्यों ये कई प्रकार के बंधन का श्राप मेरे जीवन में घेर रखा? न जाने कौन से दाऊद की गलती है जो मेरे परिवार में है। प्रभु यीशु के नाम से उसको हमको खंडन करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। मेरे प्रियो, अब्राहम धोखे की ढलान पर है और मूसा क्रोध के पहाड़ पर है, और दाऊद जो है आज शुद्धता की छत पर चढ़ा हुआ है। जब उनको लड़ने के लिए जाना है तो वो अपने राजभवन में है। जब आपको सेवा में जाना है, राजभवन में रहिएगा, तो आपके जीवन में समस्या आएगी, आपके जीवन में समस्या आएगी। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, कि अपने विश्वास को कमजोर होने मत दीजिए। जब लड़ाई का समय है तो लड़ाई में जाइए, जब सेवा का समय है तो सेवा कीजिए। अपने समय का दुरुपयोग ना करें, समय को पहचान कर सही काम करने की कोशिश हम करें। सावधान, अब्राहम छोड़ा नहीं गया, मूसा छोड़ा नहीं गया, दाऊद भी छोड़ा नहीं गया। अनुग्रह तो उनके जीवन में हुआ, लेकिन संसार में उनको दंड का भी सामना करना पड़ा। अब्राहम को दंड का सामना करना पड़ा, मूसा को दंड का सामना करना पड़ा, और दाऊद को भी दंड का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलिया। आइए हम देखते हैं पहला राजा उसका 19 उसका 4 पद। पहला राजा उसका 19 उसका 4 पद। यहां पर बाइबल क्या बताती है जी? परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। ये वो एलिया है जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। ये वो एलिया है जिसने राजा के सामने हिम्मत दिखाकर उनसे ये कहा कि इज़राइल का परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ जब तक मैं ना कहूं, ना मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ये वो एलिया है जिसने अपने राजा के सामने इस बात को कह दिया। ये वो एलिया है मेरे प्रियो जिसने सारपत नगर के विधवा के घर में एक मिरेकल को देखा। ये अकाल के समय जो कुप्पी का तेल है और जो मैदा है वो घटा नहीं। ये वो एलिया है मेरे प्रियो जिसने उस पहाड़ पर, जब एक तरफ बाल पुजारी थे और एक तरफ वो अकेला था, उसने स्वर्ग से आग गिरता हुआ देखा, जो उस वेदी में जो बलिदान था उसको भस्म कर दिया। ये वो एलिया है मेरे प्रियो जब उसने राजा से बोला कि मैं एक छोटा सा हाथ का सा बादल देख रहा हूं। छोटा सा बादल है ना, एकदम हाथ सा, एक छोटा सा बादल जैसा, हाथ को हाथ ऐसा करेंगे जितना उतना ही बड़ा बादल है, लेकिन एक बहुत भयंकर बारिश की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है। ये वो एलिया है मेरे प्रियो जिसने अपने आंखों से बड़े बड़े आश्चर्य क्रम देखे। अब वो एलिया अपने सेवकाई के अंतिम पड़ाव में है, और ऐसे समय में मेरे प्रियो जब आप इजबेल रानी जो राजा की पत्नी अहाब की पत्नी है, वो बोलने लगी कि ये ऐसा ऐसा किया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मार डालेंगे, ये घबरा गया। वो अपना प्राण लेकर के भाग रहा है। बेशर्बा को पहुंच करके अपने सेवक वहां छोड़ दिया और स्वयं एक दिन का सफर पार करके 6 पेड़ के नीचे बैठ करके परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। प्रभु ले लीजिए प्राण, इतना हम सेवा किए, कोई फायदा नहीं है। देखो रानी तो ऐसा बोल रही है, इसका प्राण लेंगे, ऐसा बोल रही है, क्योंकि वो बोली यदि मैं कल इसी समय इसका प्राण ना लूं देना तो मेरा देवता उससे अधिक मेरे साथ करे। अपना देवता का दुहाई दे करके मेरा प्राण के पीछे पड़ गई है इजबेल रानी। प्रभु मेरा प्राण ले लीजिए, शायद हम अपने पुरखाओं से अच्छे नहीं हैं, ऐसा वो सोचने लगा। निराशा के पेड़ के नीचे एलिया बैठा हुआ है।
इतने बड़े बड़े मिरेकल देखने के बाद भी कई बार हम सबके साथ ऐसा सिचुएशन आता है। सावधान मेरे प्रियो, सही में ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। ये चीजें हमें भी सीखने की है। निराशा के पेड़ के नीचे अगर आप बैठे हुए हो, इतनी बड़ी बातों को देखने के बाद, इतने विश्वासी जीवन के सफर, इतने मिरेकल्स, इतने चमत्कार, इतने बदलाव, इतने परिवर्तन, अपने परिवार में आशीषों के दरवाजे को खोलता हुआ आपने देखा, और उसके बाद जीवन में कुछ ऐसे हालात आ गए, ऐसे सिचुएशन आ गए, तो क्या आप झोंपड़ पेड़ के नीचे बैठ करके मृत्यु की दुहाई दे रहे? क्या आप मृत्यु मांग रहे? मृत्यु मांग रहे? मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आप निराशा के झोंपड़ पेड़ के नीचे बैठे हुए तो वहां से उठ जाइए। अगर आप धोखे की ढलान पर हैं तो वहां से निकलिए। अगर आप क्रोध की पहाड़ पर हैं तो वहां से निकलिए। अगर आप आज शुद्धता की छत पर हैं तो वहां से नीचे उतर जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं छोड़ा, मूसा को नहीं छोड़ा, दाऊद को नहीं छोड़ा। एलिया के साथ भी क्या हुआ? अब बोला एलिया को, सुनो, आप तेरे जगह में हम दूसरा को अब नियुक्त करेंगे। आप तेरे जगह में हम दूसरा को नियुक्त करने वाले हैं। दूसरा आप तेरे जगह में जो है ना, वो नबूवत करेगा, वो मिनिस्ट्री करेगा। और उसको बता दिया कि वो कौन होगा, वो व्यक्ति कौन होगा। वो 19 अध्याय में पूरा आगे पढ़ते चले जाइएगा तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 19 का, अगर आप 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शपात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करो। अब तेरी सेवकाई समाप्त हो गई, और मेरे प्रभु जानते हैं एलिया का दूना अभिषेक एलिशा को मिला। एलिया से कहीं प्रभावित सेवकाई, एक प्रभावशाली सेवकाई एलिशा कर रहा है। निराशा का पेड़, क्या आप निराशा के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, दुहाई दे रहे हैं, हो गया बस, ले लो प्रभु मेरा प्राण, हम नहीं जीना चाहते प्रभु, बहुत समस्या है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, घबराइए मत मेरे प्रभु। आज आप लाजर की जिंदगी जी रहे हैं, एक दिन लग्जरियस लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्साहित हो जाइए, उत्साहित हो जाइए। आप जिस रास्ते को आपने चुना है वो सही रास्ता है। आपने जिस चीज का चुनाव किया वो सही है, उत्तम है। आप देखिए योना के विषय में भी हम विचार करते हैं। अद्भुत सेवकाई है योना के पास। योना 1 उसका 3 पद देखिएगा, वहां पर ऐसा लिखा है। योना 1 उसका 3 पद, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। योना 1 उसका 3 पद पढ़ेंगे कोई भी? योना 1 उसका 3। यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, और उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्सीस को चला जाए। अब देखिए, परमेश्वर ने अपना वचन योना के पास पहुंचा दिया, और योना को बोला, उठ करके उस बड़े नगर निनवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार करो, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। प्रचार करो, जाओ। अब उसको प्रचार करना था निनवे में, और वो तर्सीस जा रहा है, भाग रहा है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर स्थान में अपना कार्य को करना चाहता है, चाहे वो निनवे ही क्यों ना हो। निनवे पाप में डूबा हुआ और दंड के अधीन एक नगर था, जिसको परमेश्वर ने आगे चल करके बचाया। और योना को कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान था, हम प्रचार करेंगे और वहां के लोग मन फिराएगा। और योना यही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर सबके जीवन को बचाना चाहता है। उसकी दिलचस्पी एक एक व्यक्ति को बचाने की है। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय, जिस परमेश्वर के बारे में आप जानते हो, वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और वो पापियों को नष्ट नहीं करता, लेकिन पापियों को उद्धार करके उनको बचा लेता है, उनको स्वर्ग राज का अधिकार देता है। ये ऐसा परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक व्यक्ति को जो टेढ़ा है सीधा कर देता है, एक व्यक्ति जो कठोर है उसको नरम कर देता है, एक व्यक्ति जो जटिल है उसको सरल बना देता है, एक व्यक्ति जो अंधा है उसकी आंखें खोल देता है, एक व्यक्ति जो आत्मिक बौना है उसको ऊंचा खड़ा कर देता है, एक व्यक्ति जो अज्ञानी और मूर्ख है उसको बुद्धिमान बना देता है, एक व्यक्ति जो तुच्छ है उसको प्रतिष्ठा दे देता है, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं है उसको बहुत कुछ बना देता है। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। योना अब क्या कर रहा है? तर्सीस को भाग रहा है, और एक जहाज का टिकट काट कर, भाड़ा लगाकर वहां पर वो जहाज में घुस गया और जाकर के किसी कोना में छुप गया योना। एक कोना पकड़ लिया योना, और भारी नींद में वहां सो रहा है।
और बाइबल बताती है मेरे लिए, तब अचानक समुद्र में प्रचंड आंधी चलने लगी, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था, और मल्लाह लोग डर करके अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो भी व्यापार की सामग्रियां थी उसको फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु जहाज हल्का होने का नाम नहीं कर ले रहा है। और योना तो निचले भाग में उतर करके सो रहा था, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। माझी आया उसके पास और बोलने लगा, अरे बाप रे, इतना भयंकर आंधी चल रहा है, तुम मस्त यहाँ सो रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भारी नींद में? उठो, अपने देवता की दुआएं दो, संभव है ईश्वर हमारी चिंता करे, हमारा नाश ना हो। तब वो लोग आपस में बोलने लगे, भैया मौसम तो सब ठीक ठाक था, ऐसा अचानक क्यों आंधी तूफान आ गया? चलो तो चिट्ठी डालें, जितना लोग हम लोग यहाँ जहाज में सवार हैं सबका नाम का चिट्ठी डाला जाए। योना एक बार के लिए सोचा होगा, हम तो रेवरेंड सो एंड सो है, मेरा नाम का चिट्ठी नहीं निकलेगा, है ना? लेकिन नाम उसी का निकला, चिट्ठी उसी के नाम की निकली। और तब उनसे पूछा गया, भैया बताओ आप कौन हो, आपके कर्म विपत्ति आ गया, आपका बिजनेस क्या है, आपका उद्यम का, आप कहां से आए हो, आप किस देश से हो, किस जाति का हो? तब योना अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं रेवरेंड फलना फलना, है। 9 पद में लिखा है, उसने कहा मैं इब्री हूं, इब्री, आम जाति नहीं हूं, इब्री हूं। आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप बिशप हो, आप राइट हो, रेवरेंट हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाएंगे तो परमेश्वर का दंड आएगा, और जिस जहाज में आप चढ़े हो उसमें तूफान आएगा। मेरे प्रभु, आप संकट में जाओगे। योना आज्ञा उल्लंघन के जहाज पर चढ़ा हुआ था, योना आज्ञा उल्लंघन के जहाज पर चढ़ा हुआ था, कुछ करना था लेकिन वो कुछ और कर रहा है। कभी कभी परमेश्वर हमको कुछ बोला है और हम कुछ कर रहे हैं, बाइबल कुछ बताती है और हम कुछ करते हैं, बाइबल कुछ और विश्वास की बात करते हैं लेकिन हमारा विश्वास कुछ और है, हमारा सिद्धांत कुछ और है, बाइबल का सिद्धांत अलग है और हमारा सिद्धांत कुछ अलग है। ये योना है, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है और अपना परिचय दे रहा है, मैं इब्री हूं, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल को बनाया उसका मैं डर मानता हूं। ऐसा डर कि परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मान रहा, उसका मैं भय मानता हूं। 9 पद में लिखा है, तब वे बहुत डर गए। जब ऐसा इंट्रोडक्शन देगा तो कौन नहीं डरेगा रे बाबा। ये लोग भी डर गए और उससे कहने लगे, तुम इसको कैसे उठा के फेंकेंगे भाई, इतना बड़ा परिचय दे दिया, इतना बड़ा रेवरेंट है ये, इसको कैसे समुद्र में फेंक देंगे? लेकिन समस्या बढ़ती चली जा रही थी, तूफान बढ़ता चला जा रहा था, आंधी बढ़ता चला जा रहा था। तब उसने विनती की, है ना, फेंक दो भैया हमको, और उन्होंने फेंक दिया। और लिखा है बाइबल में कि ये गैर मसीह, ये अन्य गैर यहूदी लोग तुरंत उनके परमेश्वर के सामने दुआएं देने लगा कि हम लोग को माफ कर दीजिएगा, आपका दास को हम लोग इधर समुद्र में डाल दिए हैं, है ना। मालूम, वो लोग तुरंत यहोवा के सामने भेंट चढ़ाया उन लोगों ने। और उसके बाद योना एक मछली के पेट के अंदर घुस गया। आप सबको मालूम है आगे की कहानी। मेरे प्रियो, योना आज्ञा उल्लंघन के जहाज पर है। परमेश्वर एक एक आत्मा से प्यार करता है। निनवे नगर के लोगों को भी बचाना चाहता था, योना नहीं चाहता था। निनवे नगर के लोग दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे, बलवा करने वाले लोग थे। कई मौके पर इजरायलियों के विरुद्ध में आया वो लोग, है ना, आड़े आया। आपका शत्रु शायद आपके खिलाफ बहुत उल्टा पुल्टा करता हो मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस समय प्रभु यीशु के नाम से हमें क्षमा करना सीखना चाहिए और उसके लिए दुआ करो। परमेश्वर को अवसर दो कि वो न्याय करे। हम न्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह निनवे नगर पर हुआ, और जब निनवे में वो जाकर प्रचार किया तो बाइबल बताती है कि सब लोगों ने हम सेवक हैं, हर व्यक्ति का आत्मा बचे, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। मेरे द्वारा नहीं बचा तो किसी और के द्वारा बचे, खुशी होना चाहिए। मेरे द्वारा मंडली स्थापित नहीं हुआ, किसी और के द्वारा। कोई बोता है तो कोई सींचता है तो कोई काटता है, सभी बराबर है। आज के समय में जहां हमने बोया वहां हम ही बटोरेंगे। वहीं प्रिय, हम मिलकर सेवा करें। आइए हम मिलकर सेवा करें, हर एक लोगों को उत्साहित करिए, यूनिटी बनाइए, एकता बनाइए। परमेश्वर एकता को महत्व देता है, एकता को महत्व देता है। योना भाग रहा है। क्या आप आज्ञा उल्लंघन के जहाज पर बैठे हुए हैं? अगर ऐसा है, उतर जाइए जहाज से, टिकट कैंसिल कीजिए, उतर जाइए। क्या आप धोखे के ढलान पर है अब्राहम के समान? क्या आप क्रोध के पहाड़ पर है मूसा के समान? क्या आप अशुद्धता की छत पर हैं दाऊद के समान? क्या आप निराशा के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं एलिया के समान? क्या आप आज्ञा उल्लंघन के जहाज पर बैठे हुए हैं? मैं प्रोत्साहित करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, अगर ऐसा है इसी वक्त वहां से उतर जाइए। आइए हम सही रास्ता को अपनाएं, आइए हम अपने विश्वास को दृढ़ करें,
आइए अपने विश्वास को मजबूत करें। जानते हैं ऐसा एक व्यक्ति है पतरस, बड़ी बड़ी बात बोलने वाला, लेकिन एक दिन वो इंकार के चौक में मिला, एक दिन वो अस्वीकार के चौक में मिला, वहां कस्में खा रहा है कि यीशु से मेरा कोई नाता ही नहीं है। आगे चल करके पतरस के साथ क्या हुआ? यीशु को ऊपर सिर करके क्रूस पर चढ़ाया गया था, पतरस को सिर नीचे था। जरूर उन्होंने सेवकाई की, जरूर उस पर अनुग्रह है, बहुत तकलीफ उठाया पतरस अपनी सेवकाई में। हम ये नहीं बोलते कि सेवा में समस्या नहीं है, और हम ये नहीं बोलते कि अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो विश्वास योग्य रहने की वजह से भी आप संकट में पड़ सकते हो। और कई बार ऐसे हालात आपके अविश्वासी जीवन होने से भी होता है। अब्राहम ने जो विश्वास का पिता कहलाया, उसको इतना विश्वास नहीं था कि मेरी पत्नी को अगर हम पत्नी बोल देंगे तो भी फिरौन कुछ नहीं कर पाएगा। उनको थोड़ा डर लग गया। मूसा इतना नम्र व्यक्ति था, गुस्सा से कैसे चट्टान पर 2 बार मार दिया। दाऊद इतना भक्त था, आशुता की छत पर कैसे चढ़ गया। योना इतना बड़ा प्रभु का दास है, आज्ञा उल्लंघन के जहाज में कैसे चढ़ गया वो। और पतरस ने कई मौके पर यीशु मसीह से बड़ी बड़ी बातें कही, और इंकार के चौक में क्या कर रहे हो। कई बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बार यीशु मसीह से बोला कि आने वाला आप ही है कि किसी और का इंतजार करे। अरे आपने तो एक दिन देखा और उसको बोला मैं इसके जूती का बंधन खोलने लायक भी नहीं हूं। आपने खुद अपने हाथों से बपतिस्मा दिया उसको, और आकाश खुल गया, आकाशवाणी हुई, मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन फिर एक दिन उसने मत्ती 11 में लिखा, अपने चेलों को बोला जाओ और पूछो, जब वो बंदीगिरी में था यूहन्ना, आने वाला आप ही है कि किसी और की बाट हम जो हैं। इतना शंका। आगे चलकर के उसी बंदीगिरी में यूहन्ना को जो है ना मार डाला गया, उसके सर को कलम कर दिया गया। हम ये नहीं बोलते कि प्रभु के लोगों के साथ संकट नहीं होता है, संकट होता है, परंतु कई बार हम लोग शंका के बंदीगिरी में होते हैं, कई बार हम लोग इंकार के चौक में होते हैं, कई बार हम लोग आज्ञा उल्लंघन के जहाज पर होते हैं, कई बार हम निराशा के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, कई बार हम आशुता के छत पर होते हैं, कई बार हम क्रोध के पहाड़ पर होते हैं, और कई बार हम धोखे की ढलान पर होते हैं। आप कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। इस समय मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से उत्साहित करूंगा, अपने विश्वास को दृढ़ करिए। यहाँ मैं अपने संदेश को आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। सुबह से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ, कल मुझे फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके सेवा के लिए तैयारी करना है, सो मुझे माफ कीजिएगा। और आप सबको मैं उत्साहित करूंगा कि अगर आप जमशेदपुर के आसपास के लोग हैं तो जरूर मीटिंग में अटेंड कीजिए। कल फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर है यहाँ पर, और परसों गों के लिए सभी सभा रखी गई है दिन का, और शाम की सभा तो जनरल मीटिंग है और ये गॉस्पेल मीटिंग है, जिसमें सभी लोग शरीक हो सकते हैं। और संडे के दिन में भी एक कंबाइंड सर्विस हो रहा है, पहली बार जमशेदपुर में। इससे पहले बहुत अरसे पहले हुई थी, सभी कलीसिया के लोग एक जगह आराधना करेंगे, है ना। सो आप सबका स्वागत है जमशेदपुर शहर में। आइए हम एक अनुभवी सेवक का संदेश को जो परमेश्वर उनके मन में डाला है हम सुन सकते हैं। सो प्रभु आप लोगों के साथ, तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष प्रदान करे। यहाँ मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ, और अगर आपने आज के संदेश से आशीष पाई है तो आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं। क्या आप धोखे की ढलान पर है? फिर से कहूंगा, क्या आप क्रोध के पहाड़ पर हैं? क्या आप आशुता की छत पर हैं? क्या निराशा के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं? आज्ञा उल्लंघन के जहाज में तो सवार नहीं है, इंकार के चौक में तो नहीं बैठे हैं आप, और शंका के बंदीगिरी में यूहन्ना के समान तो नहीं पड़े हुए। देखिए आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, चेक कीजिए, चेक कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा एक बार फिर से इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सौर को इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह की सुसहाय। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जय मसीह की